नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन को, और राजस्थान जिला दर्शन में हम दो संभाग जयपुर और जोधपुर को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसी कड़ी में तीसरा संभाग शुरू किया था, सीकर संभाग। और सीकर संभाग में जैसा कि 4 जिले हैं, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है और नीम का थाना है। तो इनमें से सीकर को हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम जिस ज़िले के विषय में बात करने वाले हैं वो सीकर का बिल्कुल पड़ोसी ज़िला हमारा रह गया नीम का थाना, यानी चौथे नंबर वाले नीम का थाने के विषय में आज हम बात करेंगे। अच्छे से नया बना हुआ ज़िला है ये, और झुंझुनू सीकर से अलग होकर के बना है। आइएगा डिस्कस करते हैं इसको। तो ये नीम का थाना ज़िला रह गया हमारा। मैप के अंदर आप देखिएगा इसमें कौन कौन सी तहसीलें हैं। तो यहाँ खेतड़ी है, उदयपुर वाटी है, नीम का थाना है, पाटन है और श्री माधोपुर है। अगर हम बात करें नीम का थाना की स्थापना की, तो वही जो अभी तक हम पढ़ते आ रही हैं 19 जिलों की एक ही तारीख है, 7 अगस्त 2023 को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यही है। नीम का थाना का जो निर्माण हुआ है वो सीकर और झुंझुनू जिलों के पुनर्गठन से हुआ है। ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, सीकर और झुंझुनू के पुनर्गठन से। अगर हम इसके प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो उपखंड हैं इसमें 4 और तहसीलें हैं इसमें 5। 4 उपखंड और 5 तहसीलों से मिलकर के बना हुआ ये ज़िला है नीम का थाना। नीम का थाना ज़िले का जो मुख्यालय है, जहाँ सारा कार्य होता है, वो है हमारा नीम का थाना। ये नीम का थाना हमारे बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रह गया। थोड़ी बैकग्राउंड में अगर बात करें तो नीम का थाना, जैसा कि थाना शब्द से एक अजीब सा शब्द लगता है हमें, ये कैसे हो गया, तो ये वाकई में पहले एक छावनी ही हुआ करता था अंग्रेज़ों के समय में। जब 1834 में शेखावटी ब्रिगेड का गठन हुआ तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इस छावनी का गठन किया गया था, नीम का थाना। और इस छावनी का मूल नाम अगर हम कहें तो पहले जो इसका मूल नाम हुआ करता था वो था सवाई रामगढ़। तो नीम का थाना बेसिकली जो है वो कौन सा है, सवाई रामगढ़ है, जो एक छावनी है और उसी से बना हुआ ये ज़िला है। यहाँ एक तहसील उदयपुर वाटी की अगर बात करें, काफ़ी फेमस है। तो इस उदयपुर वाटी का प्राचीन नाम जो है वो उदार भट्टी का हुआ करता था। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है। यहाँ अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, सबसे पहले तो पड़ोसी राज्य की हम बात करें तो इसका पड़ोसी राज्य यानी इसकी अंतर्राज्य सीमा लगती है नीम का थाना की। ये जो सीमा है वो हमारी किसके साथ में लगती है दोस्तों, हरियाणा के साथ में लगती है। ज़िलों की हम बात करें तो 4 पड़ोसी ज़िले हैं इसके। नीम का थाना, ये हमारा नीम का थाना रह गया। ऐसे एक हमारी झुंझुनू की सीमा लगती है, दूसरी सीकर की सीमा लगती है, और फिर हमारी जयपुर ग्रामीण की तीसरी सीमा लगती है, और चौथी जो है हमारी कोटपुतली बहरोड की सीमा जो है वो नीम का थाना से लगती है। तो 4 जिले और एक राज्य की सीमा जो है वो हमारे नीम का थाना जिले से लगती है। इतना छोटा सा ज़िला है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा नीम का थाना है जिसके विषय में आज हमें डिस्कस करना है। अगर हम यहाँ की वनस्पति की बात करें तो यहाँ मिश्रित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मिश्रित का मतलब मरुद्भिद वनस्पति भी है, कांटेदार वाली, और पतझड़ी वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल भी है और थोड़ा पहाड़ियाँ भी है। एक मिक्सचर सा यहाँ जो है क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। नदियाँ हैं जी, बिल्कुल है। यहाँ की नीम का थाना की प्रमुख अगर हम नदी की बात करें तो वो हमारी नदी रहेगी कांतली नदी, जो पुरानी सभ्यताओं से भी संबंधित है। इस नदी का जो कांतली हमारी नदी है, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से, और खंडेला की पहाड़ियों हैं हमारी सीकर के अंदर। तो सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, जो न केवल सीकर का एरिया है, इसमें नीम का थाना का है, झुंझुनू का, यानी तीनों जिलों में ये प्रवाहित होती है ये नदी। तो नदी इसकी प्रमुख रह गई हमारी कांतली, जो खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम यहाँ नहीं है लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र है। तोरावाटी जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, वो कहलाता है तोरावाटी। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, उसे हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम देखें क्या यहाँ पर कोई पहाड़ियाँ वगैरह है क्या? हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? खेतड़ी सिंगाना पहाड़ी है, बाबाई पहाड़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी काफ़ी ऊंची पहाड़ी है ये, डाबला की पहाड़ियाँ हैं। तो नीम का थाना में पहाड़ियाँ भी हैं। तालाब की बात करें तो यहाँ पर तालाब मानव निर्मित एक संरचना होती है। यहाँ प्रमुख जो नीम का थाना के तालाब हैं उसमें एक तो हमारा पन्नाशाह
तालाब आता है, दूसरा ककराई का तालाब आता है दोस्तों। खनिज की दृष्टि से भी नीमका थाना एक संपन्न जिला है, काफ़ी अच्छे खनिज यहाँ पर उपलब्ध हैं। खनिज की बात करें तो तांबा, अब देखो खेतड़ी जो झुंझुनू में हुआ करता था यहाँ आ गया है, तो इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन यहाँ से कभी भी पूछा जाए कि खेतड़ी कहाँ है। तांबा खेतड़ी में निकलता है, बनने वाली ढाणी में, कोलिहान और चांदमरी, इन स्थानों से जो है वो तांबा निकलता है। लोहे की अगर हम बात करें तो डाबला सिंघाना से निकलता है दोस्तों, और इसको निकालने का जो कार्य है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा होता है, जिसकी स्थापना 1967 में खेतड़ी में की गई थी दोस्तों। और यहाँ पर एक दुर्ग भी है दोस्तों, जिसे भोपालगढ़ दुर्ग के नाम से हम जानते हैं, खेतड़ी में है। इसका जो निर्माण हुआ है 1754 के अंदर भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। यहाँ प्राचीन सभ्यता है, हंजी नदियाँ है तो एक प्राचीन सभ्यता भी है। यहाँ पर दो सभ्यताएं हैं यहाँ की, याद करिएगा इसको, गणेश्वर सभ्यता भी है और सुनारी सभ्यता भी है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। लोह सभ्यता है सुनारी सभ्यता, और गणेश्वर जो है वो ताम्र युगीन सभ्यता है। महलों के लिए काफ़ी जाना जाता है। प्रमुख महल अगर हम इसकी बात करें तो सुख महल रह गया, खेतड़ी में ही है। दीवान महल रह गया खेतड़ी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। फिर हम देखिएगा पंसारी की हवेली की बात करें तो ये श्री माधोपुर तहसील में रह गई। और अब हम कुछ एक चीज़ें, खेतड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा महल भी है यहाँ पर एक तरह का, इतना सुंदर महल है खेतड़ी महल है, जिसको राजस्थान का हवा महल भी कहते हैं। खेतड़ी में जो महल है वो एक खेतड़ी महल है, ठीक है, इसका नाम खेतड़ी महल ही है। यहाँ खेतड़ी में और क्या क्या है, दाढ़ी मूंछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर, देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। रामकृष्ण मिशन का मठ भी हो गया, क्योंकि ये जो स्थान है वो हमारे स्वामी विवेकानंद से संबंधित हैं, ठीक है ना, क्योंकि खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने ही इनके स्वामी विवेकानंद के जो है शिकागो सम्मेलन की व्यवस्था की थी। और ये स्वामी विवेकानंद नाम भी जो है इन्हीं का दिया हुआ था, क्योंकि पहले इनका नाम हुआ करता था नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का, है ना। तो रामकृष्ण मिशन का मठ यहाँ पर है। किला है यहाँ पर भोपालगढ़ का किला, एक हवेली है जिसे बागोर की हवेली कहते हैं, रानी भटियाणी जी का मंदिर भी है यहाँ पर। एक यहाँ पर दोस्तों सागर भी है जिसे हम अजीत सागर झील के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक तालाब है, ये तालाब हमारा रह गया पन्नालाल शाह का तालाब। खेतड़ी को हम कहते हैं भारत की ताम्र नगरी, काफ़ी तांबा यहाँ निकलता है, तो ताम्र नगरी के नाम से खेतड़ी को जाना जाता है। और यहाँ कुछ मंदिर में बात करें तो यहाँ पर एक बाबा रामेश्वर दास का मंदिर भी है, जो अपने नीमका थाना और हरियाणा की सीमा पर स्थित है, बाबा रामेश्वर दास का मंदिर। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का संग्रहालय भी है। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। थोड़ी बात हम खेतड़ी के महाराजा के विषय में करें तो महाराजा अजीत सिंह थे यहाँ के, और खेतड़ी के ये शासक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने की व्यवस्था की थी। 1893 ही है शायद, सही है ये तारीख, नहीं हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से सही तारीख है, ये सही दिन है। स्वामी विवेकानंद का जो नाम है वो भी इन्होंने अजीत सिंह के द्वारा ही दिया गया था दोस्तों। तो काफ़ी चीज़ें हैं, खेतड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांसियाल कंजर्वेशन है, ये भी खेतड़ी में स्थापित किया गया है। ये हमने अभी डिस्कस किया था, खेतड़ी में तांबा निकलता है, और खेतड़ी में तांबा उत्पादन का जो कार्य है वो HCL जो 1967 में स्थापित की गई कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत सरकार की, इसके द्वारा किया जाता है। एक तहसील यहाँ की इंपॉर्टेंट रहेगी उदयपुर वाटी, जिसका उपनाम भी अभी हमने देखा था। यहाँ क्या क्या है, तो यहाँ पर जोगीदास की छतरी है, जो अपने भित्ति चित्रण के लिए दोस्तों जानी जाती है। जोगीदास की छतरी जो है भित्ति चित्रण के लिए जानी जाती है। उदयपुर का वाटी का एक पुराना नाम कौशाम्बी भी हमें पढ़ने को मिलता है। उदयपुर वाटी के 45 गांव जो हैं वो 45सा कहाँ लाते थे दोस्तों, ये एक अच्छा प्रश्न हमारे लिए रह जाता है कि 45सा क्या है। उदयपुर वाटी के 45 गांव हैं जिन्हें 45सा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देवराला सीकर में था ये स्थान, पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहा रूप कंवर सती घटना के लिए, जहाँ सती माता का मंदिर था। ये घटना हुई थी 4 सितंबर 1987 को। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए उस समय CM
हरिदेव जोशी थे, उन्होंने सती निवारण अधिनियम बनाया। 1987 में इसको पारित किया गया था। 1988 में ये संघीय कानून में भी शामिल हो गया दोस्तों। उसके बाद में सती के महिमा मंडन पर जो है वो रोक लगा दी गई है। अभी वहाँ पर पूजा आराधना नहीं होती। फिर हम बात करें शिमला गांव की, तो शिमला गांव जो है खेतड़ी में ही है। यहाँ शेरशाह के द्वारा खुदवाए गए कुछ कुएं हैं, इसके कारण थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ देखिए एक युद्ध भी हो चुका है जिसे पाटन का युद्ध के नाम से जानते हैं। 1790 में हुआ था और इसमें जो भाग लेने वाले थे या युद्ध करने वाले थे प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया थे, जिसमें महादजी सिंधिया जो है वो विजयी हो गई। अब इसमें प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो एक बहुत ही किसान आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रामनारायण चौधरी का नाम आता है, जिनका जन्म 1896 में नीम का थाना में ही हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था दोस्तों। एक कैप्टन दुर्गा प्रसाद भी नीम का थाना से ही संबंधित है। 1906 में जन्म हुआ। 1936 में इन्होंने दैनिक नवज्योति का प्रकाशन किया था, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। ये इम्पोर्टेंट है। पंडित झाबरमल शर्मा तो वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट हस्ती है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह हम इन्हें कहते हैं। पत्रकारिता के भीष्म पितामह, पत्रकारिता में बहुत काम किया इन्होंने। कमला बेनीवाल मंत्री रही, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ कौन सी सरकार में मंत्री रही ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ मैं। गोरीर नीमका थाना में से संबंधित है ये, और गोरीर वो स्थान है जहाँ पर सौर ऊर्जा का कार्यक्रम भी चलाया गया है, उपक्रम यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये हमारा छोटा सा जिला था नीमका थाना। 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिनके विषय में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और यहाँ उम्मीद है मुझे कि सभी चीज़ें आपने अच्छे से सुनी होगी, आपको समझ में आई होगी। छोटी ही है आज की क्लास, और बस इतना ही पढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए ज़िले के विषय में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि नीमका थाना और सीकर हो गया है। अगली क्लास में हम चूरू डिस्ट्रिक्ट के विषय में विस्तृत अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई कमी हो तो हमें बताइएगा, और अगर अच्छी है तो अपने दोस्तों को बताइएगा, ताकि उनके साथ भी इस चीज़ों को शेयर किया जा सके। बिल्कुल 50 ज़िले हम अच्छे से करने वाले हैं, पूरे करके जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।